सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी लाना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICVD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए। जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे, और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का जो ज़हन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम ये जो सियासी जदोजहद है, इसमें भी हम कामयाब होंगे। इस किस्म की जमातें को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है, तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है, वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग
अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। अगर मुश्किल वक्त में अपनी जमात के साथ खड़े नहीं थे तो यही वजह है कि इलेक्शंस में उनको मुश्किलात। इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस ले और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। हम अवामी सियासत करते हैं, हम नहीं समझते कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूँ नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करो। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए। तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आएँ और अवाम से ये रिक्वेस्ट करे कि उन पे एतमाद करे, उनको वोट दे। जहाँ तक PTI की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये PTI की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब PDM हुकूमत थी, हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे, लेकिन हम इंगेज रखते थे। अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रबानी खर साहिबा, वो ख़ुद पहुंची थी यहाँ पाकिस्तान में। हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा, जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पे तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे। मेरा ख्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है। जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा। हमें, मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, सख्ती हमें दहशतगर्दों के साथ करना चाहिए। मैं जो ये अब जो हमले कर रहे हैं हमारे इदारे पे, हमारे पुलिस इंस्टीट्यूशंस पे, उनके पीछे जाना चाहिए और अवाम में और दहशतगर्दों के दरमियान एक फासला होना चाहिए, एक हमें दरार पैदा करना चाहिए। और अगर हर जगह सख्ती होगा तो शायद उस टारगेट पे आप मुश्किल से आप उस टारगेट पे अमल दरामद कर सकेंगे। पैगाम जा रहा है इस फैसला से कि तब भी वो साथ थे और आज भी वो साथ थे, तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس پہ بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کی سوال ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں۔ جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے، میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈریل کرنے والی بات ہے۔ جہاں تک لادلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے، پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔